Hello students, in previous session we have learnt about the sentence transformation, in which we learned that how to convert affirmative to negative. Now in this portion we will learn about the how to convert affirmative to interrogative and negative to interrogative. So I am Dipti Thakur from Jawalpur. Here हमने प्रीवियस सेशन में देखा था अफर्मेटिव क्या है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता और कोई भी नॉट का सेंटेंस नहीं होता। नेगेटिव में नॉट लगा मिलेगा आपको, वो हमने पिछले सेशन में सीखा है कि कैसे उसको ऐड किया जाता है। देन टुडे वी विल लर्न अबाउट द इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ बात आती है कि दो प्रकार के हैं। पहला है विथ क्वेश्चन वर्ड, जो हमारे WH क्वेश्चन है उस पर हम बात करेंगे, और इन्वर्टेड क्वेश्चन मीन्स इन विच सेंटेंस वी विल लर्न यस और नो आंसर इज एक्सपेक्टेड। ओके, सो हियर इन दिस स्लाइड इसका रूल सबसे पहले अपन स्टूडेंट सीख लेते हैं। क्या करेंगे, किसी भी सेंटेंस को जब हम इंटरोगेटिव में बनाते हैं तो पहले क्या करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब जो है उसको आगे करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो इस सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी वर्ब आपको दिख रही है क्या? नो, यहाँ पे कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज दिस इज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेल लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब आप यूज़ करोगे। तो फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे डज नहीं आएगा, क्या आएगा? डू आएगा। तो हम लगाएंगे डू। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो सबसे पहले क्या आएगा, फ्रंट में ऑक्सिलरी वर्ब, फिर क्या आएगा, नाउन प्रोनाउन या सब्जेक्ट जो है, और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में वी विल पुट द क्वेश्चन मार्क। फिर द प्यून रिंग द बेल। अब यहाँ पे आप देखो ये कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। इट मीन्स इट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर हमको डू का सेकंड फॉर्म हम लगाएंगे, क्या होगा? डिड होगा। डिड हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज करेंगे, डिड आगे आ जाएगा। लेकिन जब डिड आगे आएगा तो ये जो रैंग है इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। देन व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ रैंग? दैट इज रिंग। सो हियर आंसर, डिड द प्यून रिंग द बेल। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क टेक्निकल मिस्टेक से नहीं लगा है, इसको हमको लगाना पड़ेगा। ठीक, फिर थर्ड है हर्ष इज प्लेइंग क्रिकेट। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जानी, क्योंकि आपको सोचना ही नहीं है कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या है ना। यहाँ पे इट इज सीन, तो जस्ट यू हैव टू पुट दिस ऑक्सिलरी वर्ब इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंस। इज हर्ष प्लेइंग क्रिकेट, और लास्ट में क्या करना है, आपको क्वेश्चन मार्क लगाना। दिस इज मैंडेटरी, यू हैव टू पुट द क्वेश्चन मार्क, अदरवाइज इट विल नॉट शोज दैट यू आर मेकिंग द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे अभी ये सेकंड वाले में आप देख रहे हो फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप नहीं है, वहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। फोर्थ वन इज आशु वॉज डूइंग। इसमें क्या है, वॉज है और डू के साथ ING लगा हुआ है। इट मीन्स कौन सा है ये वाला टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। देन हियर ऑक्सिलरी इज गिवन, you have to put was front of the sentence. Was Ashu going his work? Then last question mark. Okay. अब आते हैं हम पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। हैव दिया हुआ है, फिनिश्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हुआ है। इट मीन्स विच टेंस इज दिस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपको सिर्फ क्या करना है, इस हैव को उठाकर सेंटेंस के कहाँ रखना है, बिल्कुल आगे, और लास्ट में जो फुल स्टॉप है इट वुड बी कन्वर्टेड इन क्वेश्चन मार्क इफ यू आर मेकिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या हो जाएगा, हैव वी फिनिश्ड आवर होमवर्क। यहाँ एक चीज़ और आपको बता दें, ये कैपिटल लेटर में था, जब हम सेंटेंस के बीच में इसको लिख रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, स्मॉल लेटर में हो जाएगा। और फर्स्ट जो है इट वुड बी, एवरी सेंटेंस वुड बी बिगिन विथ capital letter have. Okay, she has plucked flowers. अब यहाँ पे has है, present perfect tense है, has आगे आ जाएगा, has she plucked flowers. ये कौन सा है पहचानिए, had plus verb का थर्ड फॉर्म। So have you identified?
विच टेंस इज दिस? ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस, वेल डन। अब यहाँ पे आपको ऑक्सिलरी वर्ब गिवन है, ये क्या करोगे आप? सेंटेंस के आगे लगाएंगे, एच कैपिटल लिख के, HAD हैड ही रिटर्न अ लेटर। हियर हैव बीन, अब यहाँ पे देखिए हैव बीन आ गया और यहाँ पे टाइम कंडीशन आ गई, इट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब हैव बीन नहीं है, ये कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा इसमें क्लियर करो। हैव इज ओनली द ऑक्सिलरी वर्ब, देन यू विल पुट हैव इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंस, तो हैव यू बीन। ओके, अब देखिए यहाँ आपके पास सबसे पहले है इट हैड नॉट बीन, इट मीन्स कौन सा टेंस है ये? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, लेकिन यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ साथ क्या है ये? नेगेटिव है। यस, अब ये नॉट यहाँ पे दिया हुआ है, अब कंडीशन आती है कि क्या करोगे, तो उस कंडीशन में नॉट वहीं रहेगा, ओनली यू विल पुट हैड फ्रंट ऑफ द सेंटेंस, हैड इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अगर इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आप यूज़ करते तो फिर वो एक कंडीशन आती जिसको अभी हम आगे देखेंगे। ये आपके पास कृति विल नॉट गो टू भोपाल, टेक्निकल मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक है, BHOPAL। ओके, सो विल कृति नॉट गो टू भोपाल। ओके, स्वाति डिड नॉट लीव हर बैग, अब ये नेगेटिव है, अब नेगेटिव में आपका डिड कहाँ जाएगा? आगे आ जाएगा, डिड स्वाति नॉट लीव हर बैग हियर। यू हैव नॉट गॉट अ पेन, अब यहाँ पे देखो हैव है, हैव आगे आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कंडीशन है ये, हैव यू नॉट गॉट अ पेन। अब इस कंडीशन में देखिए ये एनामलस फाइनाइट है, अगर आप इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते तो फिर आप कैसा करते? नॉट को भी कहाँ ले जाते? ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ले जाते, देन यू विल प्रोनाउंशिएट हैवंट यू गॉट अ पेन। ठीक है, ओके। अब जो थोड़ी कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में वो वाले सेंटेंस पे हम बात करते हैं। द स्टूडेंट डज हिज होमवर्क डेली, अब यहाँ पे डज कैसे आया है? हमने पहले भी बात की थी प्रीवियस सेशन में, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में नहीं आया है, ये मेन वर्ब के रूप में आया है। तो आप इसका ऑक्सिलरी वर्ब इसको देख के बनाओगे, डज है, इसका मतलब ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर है, तो क्या करोगे आप? डज आगे करोगे और ये वापस डू आ जाएगा, तो डज द स्टूडेंट डू हिज होमवर्क डेली। सेकेंड, ये डिड लगा हुआ है, नॉट डू है, ये डिड क्या करोगे? यहाँ पे मेन वर्ब कौन सा है? डू, और डिड क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है, डिड आगे आ जाएगा। फिर वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स, ये मॉडल एक मैंने इसमें लिया हुआ है, तो ये शुड को हम क्या करेंगे? आगे कर देंगे, शुड बी ओबे अवर पेरेंट्स। ओके, ये थोड़े से क्वेश्चन जो है वो कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में। यू हैव टू पेन्स, अब यहाँ पे हैव जो है वो एज अ ऑक्सिलरी नहीं आया है, एज अ मेन वर्ब आया है, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे? हैव जो है, एक आप याद रख लीजिए कि अगर मान लीजिए डू, डिड या डज है तो हम उसमें क्या करेंगे? केवल आगे हमको वही यूज़ करना है, और जो मेन वर्ब है वो हमारी हैड है या हैज़ है या हैव है, हम उसको सिर्फ क्या लेंगे? हैव के रूप में लेंगे। तो यहाँ पे डू यू हैव आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट हुआ। अब ये देखिए सेकंड, शी हैड वन गिटार, हैड है, अब हैड तो पास्ट टेंस है, तो हैड के पास्ट टेंस के लिए ऑक्सिलरी कौन सा यूज़ करते हैं हम? सिंपल पास्ट में हैड यूज़ करते हैं, तो डिड आएगा, लेकिन हैड जो है वापस किसमें? इट वुड बी कन्वर्टेड इन हैव। तो ये याद रखिए, डज, डिड या डू रहेगा तो हम क्या करेंगे? हैव कर देंगे उसको। ये एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करता है ये क्वेश्चन। टीनी वुड ज्वाइन म्यूजिक क्लास, ये इजी है, वुड टीनी ज्वाइन म्यूजिक क्लास। ओके, अब यहाँ पे कुछ हम आपको बता रहे हैं जो WH क्वेश्चंस की हमने बात की थी, इसका चाहें तो आप एक पिक ले सकते हैं। ये देखिए, ओके, हु मीन्स कौन, कॉमन जेंडर के रूप में, विच न्यूट्रल जेंडर के रूप में, व्हाट जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, हुम किसको,
हुज, जब हम पोजीशन की बात करते हैं, हुज दिस, हुज बुक इज दिस, है ना। whom you gave this book, when you came from। जब हम इस तरीके से देखिए, स्पीकिंग में हम बात करते हैं वो अलग कॉन्सेप्ट होता है, और जब हम रिटर्न में बात करते हैं तो वो हमको ग्रामेटिकली पूरा करेक्ट लिखना चाहिए। वेयर, कहाँ, ये प्लेस के लिए यूज़ होगा। हाउ, मैनर, जब हम किसी से मैनर की बात करते हैं, जैसे हम बोलते हैं हाउ आर यू, ओके। वाई, रीज़न, जब कोई रीज़न होता है, वाई डिड यू डू दिस, तुमने ऐसा क्यों किया। हाउ मैनी, जब हम काउंट कर सकते हैं, इट इज़ काउंटेबल, जब नंबर की बात होती है। और हाउ मच, जैसे दूध है, शुगर है ना, वीट है, राइस है, ये जब हम, ऑयल है, ये हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये क्वांटिटी की जब बात होती है तो हाउ मच यूज़ किया जाता है। पहला इसमें, वॉचमैन सॉ बॉयज इन द हाउस। अब इसमें आपको हु लगाना है। अब आती है बात कि हु लगेगा कैसे। इसमें आप क्या करोगे, हु मीन्स अपन ने पहले देखा कौन, तो ये वॉचमैन के जगह क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट के जगह हु रखेंगे। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हमने पहले रूल देखा ही हुआ है कि सॉ है यानी सिंपल पास्ट टेंस है, तो क्या हो जाएगा, डिड आएगा, है ना। तो यहाँ पे आप चाहो तो इस प्रकार से बनाते, हु सॉ बॉयज इन द हाउस, और नहीं तो आप फिर डिड लगा के बनाएंगे, हु डिड सी बॉयज इन द हाउस। फिर है द गेस्ट अराइव्ड एट 10 AM। वैन लगाएंगे तो वैन लगा के कैसा बनेगा ये, वैन डिड, क्यों, क्योंकि अराइव्ड क्या है, सेकंड फॉर्म में दिया हुआ है, तो वैन डिड गेस्ट अराइव, मतलब क्या करना हमको, WH के साथ पहले देखना है कि सिंपल पास्ट में है कि आपका सिंपल पास्ट है या सिंपल प्रेजेंट है। अगर सिंपल प्रेजेंट है तो डू लगेगा या डज लगेगा, और सिंपल पास्ट है तो डिड लगेगा। ये सिंपल आपको दिया हुआ है, ताजमहल इज़ इन आगरा। अब वेयर पूछा गया है, अब यहाँ पे वेयर की बात हो रही है, तो आप क्या इसमें करेंगे, वेयर इज़ ताजमहल। देखिए इसमें बात रहेगी अपनी कि वैन दिया हुआ है, वैन मीन्स टाइम, तो ये टाइम जो है एट 10 AM, ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। हम यहाँ बात करेंगे वैन डिड गेस्ट अराइव, मतलब जिस पे WH फोकस होता है उस ऑब्जेक्ट को या उस सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, वहाँ से रिमूव कर देते हैं। माई सिस्टर इज स्टडिंग इन 10th क्लास। अब हमको इसमें क्या विच लगाना था, क्या करेंगे, इन विच। अब यहाँ प्रपोजिशन लिया हमने, इन विच क्लास, क्यों, क्योंकि इन ये लगा हुआ देख रहे हो आप, और ऑब्जेक्ट है, और ये कैसा है, न्यूटर जेंडर है, तो विच क्लास इज स्टडिंग। रश्मि हैज़ परचेज 7। अब यहाँ हाउ मैनी यानी काउंट करना है आपको, क्या करोगे, हाउ मैनी बुक्स हैज़ रश्मि परचेज्ड, ओके। फिर द सन गिव्स अस लाइट। अब इसको आप बना के देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट आपको देना है, तो क्या करेंगे आप इसमें, बताइए क्या आएगा, व्हाट डज सन गिव्स अस, लाइट यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ओके। ये क्लास वर्क है। सबसे पहले ब्लैंक सीमा बाय अ कार। नाउ यू हैव टू पुट एप्रोप्रिएट वर्ड विच इज सुटेबल, डू और डज। अब आप ये देखो बाय दिया हुआ है, यहाँ पे एस तो लगा नहीं है, ओके। इसका मतलब सीमा सिंगुलर है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो क्या आएगा, डज आएगा, डज सीमा बाय अ कार। अब यहाँ देखिए ही डू हिज वर्क। अब यहाँ डू लगा हुआ है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें डू आएगा कि डिड। चूँकि ही है तो ही होता तो क्या होता, डज होता, पर नहीं है तो इसमें डज नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब क्या आएगा, डिड आएगा, डिड ही डू हिज वर्क। ब्लैंक द फार्मर प्लाउ देयर फील्ड्स। फार्मर सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के लिए आप डू नहीं लगाते, डज लगाते हो। प्लूरल होता तो क्या करते, डू लगाते, ओके। डू द फार्मर प्लाउ देयर फील्ड्स। ब्लैंक शुगर इन द बैग। अब शुगर काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, बताइए, अनकाउंटेबल है, तो क्या आ जाएगा, हाउ मच शुगर इन द बैग। अब आती है सेकंड क्लास वर्क। अब इसमें आपको करना है चेंज, इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। द रूम आर नॉट वेरी डर्टी। क्या करोगे, आके करके बताओ। बिल्कुल सही है। और क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी दिया हुआ है, जहाँ ऑक्सिलरी स्टूडेंट्स दिया हुआ है बहुत इजी है, उसको उठा के केवल क्या करना है आगे। सिर्फ आपको कन्फ्यूज़न कहाँ होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में और सिंपल पास्ट में, या प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में कन्फ्यूज़न होता है। इनमें आपको कोई परेशानी नहीं आनी। और एक चीज़ और है, डोंट फॉरगेट
टू पुट द क्वेश्चन मार्क। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज यू आर मेकिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डज दिया हुआ है यहाँ पे, ये मेन वर्ब में आया है, इसको सोचना पड़ता है। क्या करोगे, डज आगे कर दोगे, यू डू नॉट फ्लाई। झील हैज़ सम एक्स्ट्रा बुक्स। अब यहाँ पे देखिए हैज़ दिया हुआ है, पहले भी बात हुई है, जब भी कभी हैज़, हैव या हैड के सेंटेंस आएंगे क्या करोगे आप, उसके अकॉर्डिंग आगे ऑक्सिलरी वर्ब रख के वापस उसको हैव में कन्वर्ट कर दोगे। डज झील हैव सम एक्स्ट्रा बुक्स। दे विल नॉट अटेंड द फंक्शन, तो क्या आएगा, विल आगे हो जाएगा, ठीक है, विल दे नॉट अटेंड द फंक्शन। और इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में जब आप करते हो, मीन्स एनोमलस कंडीशन में करते हो, तब क्या करोगे, वॉन्ट दे अटेंड द फंक्शन, बोथ आर करेक्ट, ठीक। ओके स्टूडेंट, नाउ दिस इज द लास्ट पोर्शन ऑफ योर सेशन। अब क्या करना है आपको, जो आपने सीखा है उसको आपको जस्ट यू हैव टू चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हियर आई हैव गिवन यू सम अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सम नेगेटिव सेंटेंसेस, so you have to change it accordingly. Your father is an engineer. Now number 1 to 10 I have given to you. यहाँ पे देखिए आपको ये मैंने दिया हुआ है WH, ये क्वेश्चन वाले दिए हुए हैं, इसमें आपको चेंज करना है और जिस कॉन्सेप्ट में पूछा गया है उस चीज़ को आपको रिमूव करना है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल 6 नंबर देखिए, मिस्टर RS शर्मा इज प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हु लगाना, हु मीन्स कौन, तो कौन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब इसको आपको अपने अकॉर्डिंग करना है और मेरे ख्याल से बहुत इजी है। आप लोग वैसे बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैंने देखी हैं सभी की स्लाइड्स, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई एम दीप्ति ठाकुर। नेक्स्ट सेशन में फिर अपन मिलेंगे। टेक केयर और बढ़िया ऐसे ही पढ़ते रहिए और डिस्कस कीजिए अपने पीयर लर्नर से, अपने साथियों के साथ। इट विल हेल्प्स यू अ लॉट। थैंक यू।